ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਭੈ ਸੱਚ ਚੈਨਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਫੂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 16/12/2020 16 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮਿਨਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ, ਆਡੀਓ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MP ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰਗਾ। ਆ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਹੈ, ਆ ਹਾਈਲਾਈਟਡ। ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਯਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ भगवंत मान, मेरी बारी आई है। तो मैं की कह रहा, हिंदी च पढ़ के सुनाऊंगा। जैसा कि मेरे सहयोगी सांसद ओडिशा से हैं, उन्होंने भी यही सवाल किया है। आपको ये नहीं लगता ये गल मैं ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं सवाल पूछ रहा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कमेटी के विच। ऑडियो भी है मेरे को, मैं ऑडियो भी सुनाऊंगा। आपको ये नहीं लगता कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 है, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, इकोनॉमिक्स का एक फेमस फार्मूला है, मोर सप्लाई लेस डिमांड, लेस सप्लाई मोर डिमांड। आपको ये नहीं लगता कि हमने प्राइवेट प्लेयर्स को ये सुविधा दे दी है कि वो जितना भी चाहें उतना स्टॉक कर सकते हैं? क्योंकि हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है। वह जब चाहेंगे सप्लाई बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे सप्लाई कम कर देंगे। इससे उनके हाथों में जरूरी वस्तुओं की कीमतें आ जाएंगी, उनकी मनमर्जी चलेगी। ये मेरे मिनट्स हैं बोले हुए, रिकॉर्डेड पार्लियामेंट से। जब उनको फार्मिंग एक्ट के अधीन चावल खरीदना होगा तब वह 1 महीने पहले ही खरीद लेंगे। जैसा कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ऐसा होता है, वहां सौगी और बादाम वगैरह होते हैं, 1 महीने पहले मार्केट में आ जाते हैं तो प्राइस डाउन हो जाते हैं, तभी वो किसानों से खरीद कर उन्हें स्टॉक कर लेते हैं और उसके बाद अपनी मनमर्जी चलाते हैं। सभापति महोदय जी, जो चेयरमैन है संदीप भट्टाचार्य, जो TMC के हैं, वो चेयरमैन है इस कमेटी के। लोगों के मन में एक भ्रम है कि आप उसको भी क्लियर कीजिए कि कुछ जरूरी वस्तुओं को जरूरी वस्तुओं की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब ये जरूरी वस्तुएं नहीं रही
जैसे प्याज जरूरी वस्तुओं में नहीं है, टमाटर भी जरूरी वस्तुओं में नहीं रहा। अगर गरीब लोगों के घर में चटनी भी बननी होगी तो सिर्फ प्याज की बनेगी, और टमाटर और प्याज तो चाहिए। आप दाल की तरफ ना भी जाएं तो गरीब से गरीब परिवार को कम से कम प्याज तो चाहिए होता है। सर, प्याज की वजह से 2-3 सरकारें बदल चुकी हैं। तो आप निवाले छीन रहे हो गरीबों से। इस बात पे मैंने आपत्ति उठाई कि गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखना चाहिए था ये जो कीमतों का, जो कि कब किसने जखीरेबाजी कितना स्टोरेज करना है, कितना। और पार्लियामेंट में भी जब ये कानून आया था 15 सितंबर को, मैंने तब भी कहा था कि असल में ये एक्ट नहीं है, ये लाइसेंस है जखीरेबाजों के लिए कि आप जितना मर्जी आप स्टोरेज कर सकते हो। तो इस पे अकाली दल और कांग्रेस वाले मेरे पे भड़के कि भगवंत मान उस कमेटी का मेंबर था, इसने समर्थन किया। मैंने वही आज साबित किया कि मैंने समर्थन नहीं किया, मैंने अपना विरोध जताया। आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक तीनों कानून का विरोध करती आ रही है और करती रहेगी, कर रहे हैं अभी भी। किसान महासम्मेलन किया अभी पंजाब में 2 दिन पहले, अरविंद केजरीवाल वहां गए थे, कितनी भारी संख्या में लोग वहां पे आए। मेरठ में हमने किसान महापंचायत की, हम किसानों की सेवादार बनके दिल्ली में भी सेवा कर रहे हैं। तो अब मैं हरसिमरत कौर बादल जो मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं, उनको पूछना चाहता हूं, उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जिस समय ये तीनों एक्ट खेती वाले ऑर्डिनेंस के रूप में आए थे कैबिनेट में प्रवानगी के लिए, तो आप उस कैबिनेट की सदस्य थी, आप फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, और ये फूड प्रोसेसिंग के साथ ही रिलेटेड है कानून तीनों। तो आपसे बिल्कुल जरूर मशवरा लिया गया होगा। इससे ये पता चलता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता और अरविंद केजरीवाल का किसानों के आंदोलन को समर्थन देना, चाहे स्टेडियम को जेल ना बनाने का निर्णय, चाहे वो वाईफाई कंबल से लेके लंगर तक, और किसानों का भारी गिनती में आम आदमी पार्टी के किसान महासम्मेलन में मोगा के पास बागा पुराना में पहुंचने से ये दोनों पार्टियां बौखलाहट में हैं और अनाप शनाप कूट प्रचार कर रही हैं। उसका हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और उनसे भी मांग करते हैं कृपया अपना भी रिकॉर्ड दिखाएं। आज ये क्लियर हो जाएगा। तो पंजाबी मीडिया बैठा, इन्होंने तो काफ़ी चलाया था, तो इनको भी मैं कहूँगा कि कृपया उनसे सवाल पूछिए कि भगवंत हैं जी, ये 16/12/2020 जो 5 जून 2020 कैबिनेट में जब ये ऑर्डिनेंस के रूप में तीनों बिल आए थे, तो उसी के बाद से तो ये शुरू हुआ। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मिड 3 महीने लगभग अकाली दल इन बिलों को सपोर्ट करता रहा। इवन नरेंद्र तोमर जी को बुलाकर पीसीबी करवाई वहां पे चंडीगढ़ में कि बहुत अच्छा बिल है, एमएसपी कुछ नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अचानक 15 सितंबर को सुखबीर बादल कह रहे हैं ये तो बहुत ही खतरनाक बिल है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो 2.5 महीने तारीफ क्यों की अगर पढ़ा ही नहीं था। आज संसद में बोल रहे थे हरसिमरत कौर, हालांकि उनका माइक ऑन नहीं था, कि काले कानून का, अब ये काले हो गए। जब आप सपोर्ट कर रहे थे तो सफेद थे। गिरगिट भी शर्मा आ जाएगा, इतने रंग बदलते हैं ये। तो मैं ये आपको रिकॉर्ड भी दूंगा और आपका धन्यवाद भी करता हूं। मैं पार्लियामेंट में अभी जाना है। चैनल निरपै सच नूं YouTube ते सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।